जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, कि रास्ता कट जाएगा मित्रा, कि दुख से डरना ना मित्रा, कि बादल छट जाएगा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जी हाँ, लाइफ जो है वो बिल्कुल एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आपके साथ आती हैं, बट सही इंसान वही है जो उन सभी कठिनाइयों के होने के बावजूद आगे बढ़ता है। हम में से बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन सही इंसान वही है जो उन प्रॉब्लम के होने के बावजूद भी अपने इरादों को, अपनी जो सोच है, अपने जो मंजिल है, उसको पाके रहते हैं। मैं हूं विजय आदर्श और आप देख रहे हैं स्टे लर्निंग। तो लास्ट क्लास में बात कर रहे थे हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, और इसमें हम रिकंसिलिएशन की बात कर रहे थे कि किसी पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग मतलब किसी क्या, यहाँ पे तो सभी की चेंज हो रही है, तो सभी पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से क्या इंपैक्ट होता है। तो पिछली क्लास तक हमने आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स ये सब बता दिया था। जो आज वाली क्लास है ना, बहुत मज़ेदार है। आज वाली क्लास में बात करूंगा मैं कि अगर पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किसी तरीके से कोई चेंजेस होता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, कैसे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। चलिए डिटेल में समझते हैं इसको। देखो, जब भी कभी किसी पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो उससे ये भी देखा जाता है कि हमारे जो एसेट्स हैं, हमारी जो लायबिलिटीज़ है, उसको दोबारा से वैल्यू करके लाया जाए, दोबारा से रिवैल्यू किया जाता है। अब उसमें किसी एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है, किसी की घट जाती है, कोई लायबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है, किसी लायबिलिटीज़ की वैल्यू घट जाती है। इस तरीके की सिचुएशन जो है वो कॉन्टिन्यूसली हमारे पास आ जाता है। ओके, अब अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं, अभी बनाना सिखाऊंगा, बट इससे पहले मैं ट्रीटमेंट समझाता हूं। ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें दो सिचुएशन होती है। जो फर्स्ट सिचुएशन है उसमें यह कहा जाता है कि जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, किसका, एसेट्स एंड लायबिलिटीज के रिवैल्यूएशन करने से जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट करना चाहते हैं, मतलब कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं। या लाइन लिखा होगा दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, दे कौन, पार्टनर, पार्टनर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। ओके, दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि दे डू नॉट वांट टू ट्रांसफर दिस प्रॉफिट टू कैपिटल अकाउंट, मतलब जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आया उसको वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना चाहते। या कभी कभी लिखा होगा दे वांट टू पास ओनली सिंगल एंट्री, या लिखा होगा दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, तो वहां पे केस 2 अप्लाई होगा। देखो, ये जो केस 1 है, इस केस में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है। कैसे बनाएंगे अभी सिखाऊंगा मैं, बट पहले केस में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और इसका पूरा का पूरा इंपैक्ट बैलेंस शीट पे पड़ता है। किसी एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाए तो बढ़ा के दिखाना है, किसी एसेट्स की वैल्यू घट जाए तो घटा के दिखाना है। मतलब कोई फर्नीचर, बिल्डिंग, लाइबिलिटी या एक तरीके से क्रेडिटर, डेटर, किसी पे भी कोई भी इंपैक्ट होगा वो इंपैक्ट जो है बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होती है। जो केस 2 है इसमें आपको स्टेटमेंट बनाना होता है, ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो नहीं बनाना। अब यहाँ पे गुजारिश करना चाहूँगा, जितने भी टीचर ये वीडियो देख रहे हैं उनको बता दूँ, बहुत सारे टीचर ये गलती करते हैं। उनको पता है कि यहाँ पे केस 2 लग रहा है लेकिन फिर भी वो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनवाते हैं। गलत, रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे बनाना बिल्कुल गलत है अगर केस 2 अप्लाई हो रहा है वहाँ पे, तो इसका इम्पैक्ट बैलेंस शीट पे पड़ता है, जबकि केस 2 में स्टेटमेंट बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाते। तो इस बात का ध्यान रखना। बहुत सारे जो टीचर है इस तरीके की गलती करते हैं। अगर आप में से कोई टीचर है और जो इस तरीके की मिस्टेक कर रहे हैं तो प्लीज़ बच्चों को गलत ना बताएं, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है वो गलत पड़ता है। तो इस केस में आपको स्टेटमेंट बनाना है, नॉट प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट या लॉस के लिए रिवैल्यूएशन कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, प्रॉफिट या लॉस ही तो निकालना है। ये फर्क पढ़ने और ना पढ़ने की बात नहीं है, इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है अगर आप फर्क की बात करो तो। और बात रही गलत समझने की, तो आप भी गलत हैं और इसका मतलब है कि हम आगे भी अपना जो मैसेज है वो गलत कन्वे कर रहे हैं। ओके,
तो यहां पे जो केस 2 है, केस 2 में आपको स्टेटमेंट, स्ट्रिक्टली बता रहा हूं, स्टेटमेंट बनाते हैं और इसका इंपैक्ट बैलेंस शीट पे नहीं होता। कोई भी एसेट बढ़ जाए या घट जाए तो इसका इंपैक्ट बैलेंस शीट पे नहीं पड़ता। अभी पहले हम लोग ये जो केस 1 है उसको अच्छी तरीके से समझते हैं कि केस 1 में जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो कैसे बनाते हैं हम लोग। देखो, ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसके दो पार्ट होते हैं। ये टी शेप अकाउंट होता है, लेफ्ट हैंड पार्ट एंड राइट हैंड पार्ट। जो लेफ्ट हैंड पार्ट है वो डेबिट साइड होता है, इसमें सारे हम लोग अपने लॉसेस दिखाते हैं। जबकि जो क्रेडिट साइड है ये, इसमें हम लोग एक तरीके से जितने भी फायदे हैं, प्रॉफिट है, वो दिखाते हैं। समझते हैं एक-एक करके। मान लो कोई हमारे पास बिल्डिंग है और बिल्डिंग की वैल्यू 10,000 रुपये है। अब ये जो बिल्डिंग की वैल्यू 10,000 रुपये है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया, अब आज की डेट में उसकी वैल्यू 9,000 हो गई। तो 10,000 से 9,000, बहुत कम फिगर ले रहा हूं लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे मान लो, अच्छा $10,000 ले लो, चलो रुपए में कंफ्यूजन हो रही है तो मान लो कि 10,000 था, वो 9,000 हो गया, 1,000 गिर गया, वैल्यू गिर गई। अगर किसी एसेट की वैल्यू गिर जाती है, नुकसान हो जाता है। जैसे जब ये मोबाइल फ़ोन खरीदा था मैंने तो 70 का था, आज अगर इसे बेचने जाऊं तो शायद कोई 30,000 में भी ना ले। मैं मानता हूं चलो 30,000 इसकी वैल्यू है। 70 में खरीदा, आज की डेट में इसकी 30,000 वैल्यू है। जो ये बीच का गैप 40,000 है, ये गिर गई वैल्यू, तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। ओके, इसी तरीके से मान लो कोई बिल्डिंग है, चलो मान लेते हैं कि कोई जमीन है, जगह है। मान लो जगह हमने 1 लाख की खरीदी, अब वो जगह 1 लाख की बजाय अब वो 1.5 लाख का हो गया, तो 50,000 का फायदा हो गया। तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, किसी एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाए तो इस तरीके से दिखाते हैं। नाउ मान लो कि कोई लायबिलिटीज है, एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने फ्रेंड से स्कूटी मांगी आपने, अब गलती से क्या हो गया कि आगे जाके टक्कर हो गई। अब टक्कर में आपको पता है कि यार यहाँ पे गड़बड़ हो गई, अब टक्कर हो गई, तो आपने किसी तरीके से अपने आप को तो बचा लिया लेकिन स्कूटी में नुकसान हो गया। अब नुकसान की भरपाई आपको करनी पड़ेगी। आप गए जैसे ही तो दोस्त के पास, तो दोस्त ने भाई सुनाना चालू कर दिया, हाँ बेटा अपनी वाली को लेने के लिए तू, मतलब उसको अपनी वाली को छोड़ने के लिए आपको इसको ट्यूशन छोड़ने के लिए आप उसको पिक करने गए, है ना। अब आपका दोस्त आपको सुना रहा है कि ये अपनी वाली को ट्यूशन तू छोड़ने के लिए मेरी स्कूटी लेके गया और ये वापसी में तूने इसको तोड़वा दिया स्कूटी को, इसका नुकसान भरना पड़ेगा। क्या करोगे? हाँ ठीक है यार, ठीक है भर दूंगा, ठीक करा लियो, चल जो पैसे लगेंगे मैं दे दूंगा। अब मान लो आगे का जो एक मडगार्ड है वो खराब हो गया, अब उसके मान लो 1,000 रुपये का खर्चा लग गया, वो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। नुकसान है ना आपके लिए एक तरीके से। ऐसे बिजनेस में भी होता है। तो किसी अचानक की कोई ऐसी लायबिलिटी जो पेमेंट करनी पड़ जाए या बढ़ जाए, वो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। इसी तरीके से मान लो आपने किसी दोस्त से उधार लिया था, चलो ये उधार की बात नहीं करते, हाँ चलो उधार लिया था, अपने दोस्त से आपने उधार लिया और वो आपने लिया था 11th क्लास में, 11th क्लास के स्टार्टिंग में मान लो। अब उस बात को बीत गए, अब आप फ़ोन ट्राई कर रहे हैं अपने फ्रेंड का, ना फ़ोन लग रहा है ना कुछ लग रहा है। आपने आसपास में और उसके जो लिंक में दोस्त थे उससे पता लगवाया, पता चला वो कनाडा शिफ्ट हो गए। उसका कोई कॉल नहीं, कोई कुछ नहीं। आपने वो 1,000 रुपये लिए थे, आप चाह रहे हैं आप वापस देना, लेकिन आपको पता है वो मिलेगा नहीं, तो इसका मतलब एक तरीके से देना ही नहीं है, खत्म। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, फायदा हो गया। नाउ इसी तरीके से मान लो आपने किसी अपने दोस्त से उधार लिया था, आपको अपनी गर्लफ्रेंड को पार्टी देनी थी, एक गिफ्ट देना था उसका उसके बर्थडे पे। अब आपने अपने फ्रेंड से, मतलब ऐसे 2-3 फ्रेंड से उधार लेके 500-500 लेके 1,500 लिए और आपने वो पार्टी वार्टी कर ली। अब 1,500 लिए, अब आपने बोला कि दे दूंगा या 2-4 महीने में। अब वो बात ऐसी थी कि आपके माइंड से ही आउट हो गया, लो कर लो बात। गर्लफ्रेंड को पार्टी देना याद था लेकिन ये चीज बिल्कुल आउट हो गया। अब आपको 3 महीने बाद आपको याद नहीं आया, आप बस चलते जा रहे हो, हाँ ठीक है पैसे लेके भूल गए। आपका दोस्त आया, वो कहता है हाँ भाई वो पैसे जो लिए थे वो तो दे दे। कहता अरे हाँ यार पैसे लिए थे भूल गया मैं, ओहो देता हूं मैं तेरे को पैसे। अब ये क्या हो गया, अचानक ही आपको याद आया। दिस इज कॉल्ड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, यू हैव टू पे। तो ये एक तरीके से लॉस है, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। नाउ पुरानी यादें आप खोज रहे थे, रजिस्टर के पिछले पेज पे कई बार आप बहुत कुछ लिखते हैं, कोई दिल बना रहा होता है, कोई दिल से तीर निकाल रहा होता है ना, ऐसे ही कोई कुछ लिख रहा होता है, कोई अपनी यादें लिख रहा होता है, कोई शायरी लिख रहा होता है। मैं भी देखता हूँ हमारे क्लासरूम में जब बच्चे आते हैं, अब जैसे रजिस्टर चेक किया, आपको पिछला पेज खुल गया तो देख रहा हूँ किसको शायरी लिखने का शौक है, किसी को कुछ लिखने का शौक है तो लिख लेते हैं। ऐसी पुरानी यादों को खोजने के लिए आपने पुराने रजिस्टर, पुरानी कॉपी किताब देखना चालू किया है, बैठ गए एक दिन ऐसे ही चालू किया,
तो देखा यार 100-100 के नोट अचानक ही दिख रहे हैं आपको, आपने इधर देखा कोई देख तो नहीं रहा, इधर देखा कोई देख तो नहीं रहा, और बस जल्दी से वो 400 मतलब 100 के जो 4 नोट थे रखा और जेब में डाल लिया। देखा तो भाई सब हिस्सा मांगने लगते हैं ना, इसलिए जल्दी से रख लिया। अब सर खुजा रहे हो, यार ये पैसे कहाँ से आए, अब पूरा जोर डाल लिया सर पे, समझ नहीं आया ये 400 रुपये कहाँ से आए, समझ ही नहीं आ रहा। फिर अपने आप को कहावत सुनाते हो, अरे छोड़ना यार, आम खा गुटली क्यों गिन रहा है, आ गए ना, फायदा हो गया ना, चल ठीक है। तो ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, मतलब अचानक ही आपको पैसे मिल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अनरिकॉर्डेड एसेट्स। रिकॉर्ड नहीं किया लेकिन आ गया। इसी तरीके की सिचुएशन के साथ ये जो इसका टोटल है क्रेडिट साइड का, उसमें से डेबिट साइड का टोटल माइनस करोगे, जो बैलेंस आएगा दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट। जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को या तो कैपिटल या करंट अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर टू कैपिटल या करंट अकाउंट, पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे गलती होती है बच्चों से, ऑल रेशियो में बांटते हैं। किस में बांटते हैं? ऑल रेशियो में। आओ जरा एक क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन छांट के रखा है एक। यहाँ पे ये जो 22 नंबर क्वेश्चन है, ये बता रहा हूं मैं कि आशीष, आकाश और अमित 3 पार्टनर है, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वली है। साफ साफ बता रखा है कि पहले जो प्रॉफिट बढ़ता था वो इक्वली में बढ़ता था। डिटेल दे रखी है, आकाश, आशीष और अमित, ये 3 मतलब आशीष, आकाश और अमित इनका, बाकी इधर सारी डिटेल दे रखी है। कहता है कि पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर इन द रेशियो 2:1, फ्यूचर में आप 2:1 में बांटेंगे, मतलब रिकंस्टिट्यूशन है। They also decide that value of stock to be reduced to, यहां पे एक बात बताना चाहूंगा, कहीं लिखा होता है to, कभी लिखा होता है by। ध्यान रहे जब भी कभी ये to और by का फंडा आए। यहां पे हमने एक क्वेश्चन रखा है, क्वेश्चन है आशीष, आकाश और अमित, ये 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है इनकी इक्वली है, मतलब पुरानी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वली है। कहता है आगे, द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019, डिटेल दे रखी है, इसमें आशीष, आकाश और अमित का कैपिटल है, बाकी डिटेल लिखी हुई है। कहते हैं फ्यूचर में डिसाइड करते हैं कि 2:1 रेशियो में अपना प्रॉफिट बांटेंगे। आगे लिखा है कि वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड टू, तो ऐसे कभी कभी यहां पे लिखा होता है वर्ड, कुछ कभी लिखा होगा टू, कभी लिखा होगा बाय। देखो जब भी कभी टू लिखा होगा उस केस में डिफरेंस लेते हैं, जब भी कभी बाय लिखा होगा तो उस केस में फुल अमाउंट लेंगे, इस बात का खास ध्यान रखना। जब भी कभी टू लिखा होगा वहां पे डिफरेंस लेंगे, जब भी कभी बाय लिखा होगा वहां पे फुल अमाउंट लेंगे। ओके चलिए, तो यहां पे कह रहा है ये कि वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस टू 125। अच्छा, स्टॉक यहां पे कितने का है? 140 का। स्टॉक की वैल्यू 140 है, आज की डेट में 125 125 हो गया, इसका मतलब है घाटा हो गया। अच्छा, कितने का हो गया? तो लिखेंगे यहां पे 2 स्टॉक, और घाटा हो गया हमारे को यहाँ पे 15,000 का। 140 से 125, मैंने बोला 2 में डिफरेंस लेते हैं माइनस करके। इसके बाद क्या दे रखा है? वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 10%। मशीनरी यहाँ पे 250 है और इसका 10% डेप्रिसिएशन है। तो मैंने बोला था जो भी आएगा, इस क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि आशीष, आकाश और अमित ये 3 पार्टनर है। कहता है आगे कि पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, मतलब ये जो प्रॉफिट बांट रहे हैं वो इक्वली बांट रहे हैं। नाउ द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 वाज एज फॉलोज, ये डिटेल दे रखी है आपको। इसमें कहता है सन्ड्री क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, बाकी डिटेल है और इधर भी डिटेल है। द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1, फ्यूचर रेशियो इनकी दे रखी है, इसका मतलब रिकंस्टिट्यूशन है। They also decide that value of stock to be reduced to, point to be noted, reduce हो गया, और to reduce to, अच्छा जी, reduce to, देखो कभी कभी वर्ड लिखा होगा to और कभी कभी लिखा होगा by। देखो जो to वर्ड होगा, to वर्ड में याद रखना हमेशा डिफरेंस लेते हैं, माइनस करके लेते हैं। जब भी कभी बाई वर्ड होगा तो बाई वर्ड में जब भी कभी हम लिखने की बात करते हैं तो फुल अमाउंट लिखते हैं, जो भी फुल आएगा। तो कहता है कि स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस टू 1,25,000। अच्छा जी, पहले से यहाँ पे ये जो स्टॉक गिवन है उसकी वैल्यू कितनी है? 140, जबकि आज के डेट में 125 है। घाटा हो गया, घाटा कितने का हो गया? तो लिखेंगे यहाँ पे 2 स्टॉक और लिखेंगे 15,000, 15,000 रुपये का घाटा हो गया। इसके बाद आगे देखो, कहते हैं वैल्यू ऑफ मशीनरी
टू बी डेप्रिशिएटेड बाई 10%। मशीनरी की वैल्यू अंदर कितनी है, ये मशीनरी की जो वैल्यू है ये 250 है, इसका 10% जो है वो रिड्यूस हो गया। अच्छा जी, तो यहाँ पे लिखेंगे टू मशीनरी, घाटा है, मैंने बोला था लॉसेस को हम डेबिट में लिखते हैं। 2,50,000 इसका 10%, ये आएगा हमारे पास 25,000। इसके बाद अगर बात करूं मैं तो लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाई 62,000। अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गया, लेकिन यहां पे लिखा है बाई, तो जो लिखा है वही लिख लो। फायदा है लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, तो बाई लैंड एंड बिल्डिंग यहां पे लिखेंगे 62,000, पूरा का पूरा अमाउंट फायदे का है। अच्छा जी, फिर कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेड एट द रेट ऑफ 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स, मतलब डेटर पे 5% का हमने प्रोविजन बनाया है। यहाँ पे देखो डेटर्स, सन्ड्री डेटर 80,000 है, इसका 5%, मतलब हमें फ्यूचर में लगता है कि हमारा पैसा डूब सकता है, तो टू सन्ड्री डेटर, ये जो सन्ड्री डेटर की जगह ये लिखते हैं हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये जो 80,000 है इसका 5%, तो ये 4,000 आएगा। ये वो पैसा है जो हमें लग रहा है कि हमारे जो अमाउंट है वो फ्यूचर में डूब सकता है। अच्छा, आकाश was to carry out reconstitution of the firm at a remuneration of 10,000। आकाश को हमने 10,000 पे रेमरेशन देना है, क्योंकि वो रिकंस्टिट्यूशन वर्क जो ये एसेट्स की जो वैल्यूएशन है उसमें करवाने में हेल्प करेगा, इस काम के लिए उसको हम 10,000 पे देंगे। आकाश एक पार्टनर है, पार्टनर का बिजनेस में कैपिटल लगा होता है, तो जब भी कभी पार्टनर के लिए कुछ प्लस माइनस हो तो उसको कैपिटल से लिखते हैं। तो और क्योंकि ये हम पैसा दे रहे हैं तो हमारे लिए एक तरीके से एक्सपेंस है, लॉस है, पैसा खर्चा हो रहा है, तो टू यहीं लिखेंगे हम लोग, टू आकाश कैपिटल अकाउंट रेमरेशन, ये 10,000। यहां पे बच्चे गलती कर बैठते हैं। चलो भाई, इसके बाद अगर कुछ बचा है तो वो देख लो, नहीं, ऑल रेशियो हमारा इक्वली है, तो इसकी टोटलिंग करेंगे। टोटलिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक आप टोटल कर लेना, इसका टोटल आएगा 54,000। यहाँ पे 62 है। बता दूं, आप में से बहुत सारे बच्चे इस तरीके के यंत्र का इस्तेमाल करते हैं या ये वाले यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। कृपया करके इन यंत्रों को मत आप इस्तेमाल करो। ग्रेजुएशन में अलाउ है, सीए के बच्चों को अलाउ है, सीएस के बच्चों को अलाउ है, सीएमए के बच्चे को अलाउ है, आपको अलाउ नहीं है। अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे तो इसी के बन के रह जाओगे और दिमाग आपका चलेगा नहीं, एग्जाम में कैलकुलेशन खराब हो जाएगी आपकी, आप कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से मार्क्स कटवाओगे अपने। 62 में से 54 माइनस करो, पहले यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 62,000 इसका टोटल है, तो 62 यहाँ पे भी टोटल में लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, लेकिन यहां पे कैपिटल आएगा। यहां पे 3 बंदे हैं, आशीष, आकाश और अमित। आप जब माइनस करोगे और माइनस करके यहां पे फिगर लिखोगे तो 62 में 54 माइनस करोगे तो 8,000 आएगा। इसको बांटेंगे इन ऑल रेशियो, जो भी दे रखा है 1:1:1। आप इसको जब बांटोगे तो ये आएगा 2667, ये आएगा 2667, पॉइंट में आता है तो मैंने 7 कर दिया, और लास्ट वाले को लिखेंगे 2666। इसका टोटल ये 8,000 आना चाहिए, 1 रुपये की भी गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, चलिए, तो मेरे ख्याल से ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का तरीका है वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, किस तरीके से हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। जो केस 1 है वो मैंने पूरा कंप्लीटली अच्छी तरीके से डिस्कस कर दिया, किस तरीके से हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, उसकी ट्रीटमेंट किस तरीके से होती है, और ये जो ट्रीटमेंट है आकाश वाली वो एक स्पेशल ट्रीटमेंट है। अच्छा, मैं हर बार बोलता हूँ डियर कि आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट करो। डियर, वीडियो को बनाने में रियली टाइम जाता है, मैं अपने सारे जो अलग रिकॉर्डिंग शेड्यूल्स है उसको छोड़कर ये एक स्पेशल तरीके की वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। और आज तो एक मज़ेदार बात हो गई, एक्चुअली अभी लाइट नहीं आ रही है, और लाइट चली गई तो जो हमारा साउंड सिस्टम है वो पूरा का पूरा कनेक्टेड है इलेक्ट्रिसिटी के साथ। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि इससे पहले सेम यही लेक्चर रिकॉर्ड किए गए, लेकिन उसमें साउंड नहीं आया। मतलब आज जो मेरा साउंड इंजीनियर है
वो इधर बैठा नहीं हुआ है, इसके चक्कर में ध्यान नहीं दिया और वो पूरा का पूरा साउंड खराब हो गया। ये दूसरी रिकॉर्डिंग है, बाद में पता चला वो रिकॉर्डिंग खराब हो गई क्योंकि साउंड है नहीं उसके अंदर। तो समझ सकते हो डियर, मेहनत जाता है यहाँ पे, क्योंकि हमारा ये पूरा का पूरा स्टूडियो साउंड प्रूफ है, सफोकेशन होती है और क्योंकि फ़ैन भी नहीं चलाते क्योंकि वॉइस डिस्टर्ब ना हो, तो एसी है, एसी कैसे चलेगा। तो समझ सकते हो कि डियर इतने इस एनवायरनमेंट में भी आपके लिए वीडियो बनाना ये अपने आप में ही एक अलग ही लेवल का काम है। बट फिर भी मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ था, बीच में लेक्चर्स नहीं मिले, वो एक मतलब कुछ वजह थी, बट वापस से मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ था कि वादा नहीं तोड़ूंगा, आपको लेक्चर पूरे दूंगा। तो डियर आपको सपोर्ट करना है, आप दिल से पढ़ो, जो भी बताया जाता है अच्छे से पढ़ो, रजिस्टर सुंदर से बनाओ, नीचे कमेंट में अपने क्वेश्चन जरूर पूछो, वीडियो कैसी लग रही है ये बताओ, और प्लीज़ मेरा जो ये सपना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एक एग्जैक्ट और अच्छी ये एजुकेशन पा सके, उसमें मेरी हेल्प करो। अपने दोस्तों को, जब मैं मेहनत कर सकता हूँ, वापस से समझ सकते हो इतनी कि इस मतलब गर्मी में बिना लाइट के, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम अभी इन्वर्टर के साथ चल रहा है, तो ये सारी चीज़ों को मैं अगर मेहनत कर सकता हूँ तो यार आपका भी बनता है। आप अपने दोस्तों को शेयर करो, स्कूल के फ्रेंड को शेयर करो, बताओ विजयाधर सर की क्लासेस हैं, बहुत अच्छी क्लासेस हैं। अगर आपको अच्छी लग रही है तो बताने में क्या दिक्कत है, आप उनको बताओ, है ना। चलो, उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर्स मज़े से देख रहे होगे, तो बता दो ज़रा, मज़ा आ गया? वेरी गुड। चलिए मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।